साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात करूंगा। विषय जो है जुड़ा हुआ है धारा 67 आईटी एक्ट से। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और कब का कानून है ये? वर्ष 2000 का। बेसिकली जो होता है ना ऑप्शंस, अगर वो पब्लिश हो जाए या हो ट्रांसमिट, तो उसके लिए इस धारा में जो है पनिशमेंट दिया गया। क्लियर? इसके अलावा अन्य दो धाराएं भी, 67A 67B, ये जुड़ी हुई है सेक्सुअल एक्सप्लिक्ट कंटेंट से। अगर केस ऑफ एडल्ट है तो लागू हो जाएगा 67A, केस ऑफ चाइल्ड है तो लागू हो जाएगा 67B। क्लियर हो गया अपने को? साथियों, जिस मामले को आज मैं डिस्कस करूंगा उसमें कोर्ट ने बेनिफिट दिया है आरोपी को 41A सीआरपीसी का, सबअटित धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का। कई बार एक कॉमन क्वेरी आती है आप लोगों की कि मामला 88 का है तो क्या इसके बावजूद भी लाभ मिलेगा 41A सीआरपीसी का। इस विषय पे जो है आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे जजमेंट का नाम। जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। जो पिटिशन नंबर है वो है 18151/2024। जजमेंट है 23 अक्टूबर 2024 का और नाम है विनीत बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इस मामले की बेसिक फैक्ट्स क्या है कि एक एफआईआर जो है दर्ज होती है सेक्शन 126 सब क्लॉज 2, सेक्शन 74, सेक्शन 351 सब क्लॉज 2, सेक्शन 352 सब क्लॉज 3 BNS के तहत, जिसमें सब्सिक्वेंटली धारा 67 आईटी एक्ट को जो है ऐड किया जाता है। पर पुलिस ने यहां पर कोई भी लाभ नहीं दिया 41A सीआरपीसी का या धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS का आरोपी को। तो आरोपी ने क्या किया, एक पिटिशन जो है दाखिल करी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर। इसे बार बार मैं कहता हूं कि अगर पुलिस आपके राइट्स को कंसिडर नहीं कर रही है या जबरन जो है गिरफ्तार करने पर आपको आमदा है, तो वहां घबराने की बजाय कानून को समझे और एज पर प्रोटोकॉल जो है आप प्रोसीड करें। जब क्वेश्चनिंग पिटिशन जो है दाखिल करी तो कुछ ग्राउंड जो है यहाँ पर रेज हुए, परंतु अथवा मोटिव क्या था डिफेंस का कि बेल जो है मिल जाए, और अगर बेल नहीं मिलती तो धारा 41A सीआरपीसी का लाभ मिल जाए। तो जब आर्ग्यू हो रहा था केस ये, तो मोर स्पेसिफिकली डिफेंस ने अटैक ये किया कि हमें 41A सीआरपीसी का लाभ नहीं मिला, और जो गाइडलाइंस है एपेक्स कोर्ट की, मींस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है। और उसको फॉलो किया जाए और हमें पुलिस जो है अरेस्ट नहीं करे और हमें हैरेस नहीं करे, ये गाइडलाइंस जो है पारित की जाए। तो यहाँ पर दो रिलीफ है, एक रिलीफ तो है क्वैश का और एक रिलीफ है 41A सीआरपीसी का। जो रिलीफ था क्वैश का उसको कोर्ट ने इंक्लाइन नहीं किया, और कोर्ट ने निर्भर किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों पे। एक है स्टेट ऑफ तेलंगाना बनाम हबीब, साइटेशन है 2017 वॉल्यूम 2 SCC पेज नंबर 779, और दूसरा फैसला जो है वो है निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, साइटेशन है 2021 SCC ऑनलाइन पेज नंबर 315। अब जहां तक बात है 41A सीआरपीसी की, तो उसके लिए कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा नंबर 5 में निष्कर्ष दिए। उनका कहना है कि इस मामले में जो भी एफआईआर है और जो एलिस्ड ऑफेंस है उनमें जो पनिशमेंट है वो है अप टू 7 ईयर। जहां पनिशमेंट अप टू 7 ईयर है वहां पर ये ड्यूटी है अथॉरिटीज की टू कंप्लाई विद सेक्शन 41 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज B ऑफ सीआरपीसी विद सेक्शन 41A ऑफ सीआरपीसी। इसके अलावा धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS प्लस धारा 35 सब क्लॉज 7 BNSS का कंप्लायंसेस भी इंश्योर करना पड़ेगा। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मूल सेक्शन है
वो है 41A CRPC और धारा 35(3) BENSS। क्योंकि धारा 35 सब क्लॉज 7 BENSS बात करती है स्पेशल केस की, कि जहां आरोपी की उम्र जो है 60 वर्ष या उससे ऊपर है, आरोपी बीमार है, ठीक है, या फिजिकली डिसेबल है, तो वहां पर स्पेसिफिक बेनिफिट है। पर इन रूटीन केसेस हमें धारा 41A CRPC और धारा 35 सब क्लॉज 3 BENSS पर निर्भर करना है। तो कोर्ट ने फैसले में कहा कि अगर गिरफ्तार किया जाता है आरोपी को, तो वहां पर अथॉरिटीज जो है ये इंश्योर करेंगी कंप्लायंसेस ऑफ सेक्शन 41A ऑफ CRPC एंड सेक्शन 35 सब क्लॉज 3 ऑफ BENSS। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसले का भी यहाँ पर रेफरेंस दिया गया, जिसका नाम है अरनेश बनाम स्टेट ऑफ बिहार। जो ये फैसला है ये 2 जुलाई 2014 का है, पारित किया है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने, और जिसका साइटेशन है 2014 वॉल्यूम 8 SCC पेज नंबर 273। इन डायरेक्शन के साथ पिटिशन को जो है डिस्पोज ऑफ किया गया, और ये कहा गया कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको फॉलो करना होगा। और इसके अलावा एक जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसका नाम है विमल कुमार बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ये रिपोर्ट हुआ है 2021 वॉल्यूम 2 ACR पेज 1147 पर। इस केस का पिटिशन नंबर है 17732/2020। तो वहां भी कोर्ट ने जो है इस तरह के जो लाभ थे वो प्रोवाइड किया आरोपी को। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है 3 महत्वपूर्ण बातें। अगर मामला 88 का है और खासकर 67 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, तो भी 41A CRPC का लाभ देना होगा। दूसरी बात 41A CRPC या धारा 35 सब क्लॉज 3 BENSS इंपेरेटिव है। इसके अलावा जो गाइडलाइन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसकी भी अक्षरशः पालना सुनिश्चित करनी है अथॉरिटीज को। अगर ऐसा नहीं करते हैं, डिटेंशन करते हैं गलत तरीके से, तो इनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई संभव है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज के लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में स्पेसिफिक किया, एनलाइटन किया। तो जब भी समस्या है घबराए नहीं, कानून को पढ़े। कानून नहीं पढ़ेंगे नुकसान आपका है। तो जब भी FIR है या आगामी कानूनी कार्रवाई है, तो एक चीज को जो है दिमाग में सेट कर ले, वो है वाई, क्यों ये FIR क्यों है, कार्रवाई क्यों है, और हमें लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। अगर इस वाई पे काम कर लिया और जो लीगल प्रोटोकॉल है उस पर एम्फेसाइज कर लिया, देन डेफिनेटली यू विल गेट द रेमेडी एज पर लॉ। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।